केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा लोहार जाति को हमेशा से उपेक्षित रखा गया है। अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार द्वारा लाए गए विश्वकर्मा योजना का लाभ लोहार जाति को नहीं है। सरकार की इस योजना को वोट बैंक की राजनीति बताया है। शनिवार को जयनगर के बेला गांव के कमला नगर में लोहार कल्याण समिति के तत्वावधान में आयोजित लोहार संवाद यात्रा के मौके पर लोहार संघर्ष मोर्चा के नेता उमेश विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हमारे हक को दफन करने का काम किया है। लोहार जाति को सरकार उसका हक दे, अन्यथा आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र व राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। विश्वकर्मा योजना से साफ जाहिर होता है कि सरकार जाति के आधार पर लोगों को साजिश के तहत उनके पूर्वज के काम को करने के लिए दबाव बना रही है। सरकार अगर लोहार जाति के उत्थान और भलाई की सोचती है तो लोहार जाति के बच्चों को पढ़ाई में आरक्षण व्यवस्था लागू करें, ताकि पढ़ाई से इस जाति का उत्थान हो सके। उन्होंने कहा कि लोहार संवाद यात्रा का मकसद लोहार जाति को जागरूक करना है। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा एवं अपने हक को लेकर हम लोग पूरे बिहार में लोहार संवाद यात्रा पर निकले हैं। संवाद यात्रा 19 सितंबर से गया से शुरू होकर वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेतिया, नरकटियागंज से मधुबनी एवं जयनगर पहुंची है। उन्होंने कहा कि आजादी से पूर्व लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। 1950 के जनगणना में भी लोहार को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में शामिल किया गया था। केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण लोहार जाति को लोहरा बनाकर लोहार समाज को आरक्षण से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी केंद्र व राज्य सरकार लोहार जाति को उनके हक और अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। बिहार में लोहार जाति के लोग अब मन बना लिया है कि जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाता तब तक संघर्ष किया जाएगा। उमेश विश्वकर्मा ने कहा कि राज्य में जातीय गणना में लोहार जाति को लोहरा कुमार श्रेणी में रखा गया है, जिसका हम लोगों ने विरोध जताते हुए जातीय गणना नहीं कराए हैं। धन्यवाद देता हूँ। दिनांक 19/9/2023 को गया के धर्म शिखर से पूजा अर्चना करने के बाद जहानाबाद होते हुए मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं। स्वागत हुआ है, बनाया गया है। लगता है कि हमारा लोहार जाग चुका है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश कुमार, मुजफ्फरपुर अध्यक्ष। हमारा डिमांड है, लोहार का डिमांड है जो एसटी का दर्जा छीना गया है उसको पुनः वापस नहीं तो हमारा जो है पूरे लोहार का जो उद्देश्य है समझौता होने के बाद पूरे गांधी मैदान को दिसंबर में तैयारी चल रही है। सरकार ने लोहार को लोहारा करके हमारा अधिकार से वंचित कर दिया। बार बार भारत सरकार के यहाँ पत्राचार करके और पार्लियामेंट में आवाज़ उठा करके, सदन में आवाज़ उठा करके, नेताओं के यहाँ अपना आवेदन दे करके हम लोग थक चुके हैं। इतने दिनों से हम लोग भारत सरकार से आर्जुमिनती कर रहे हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने हमारा जो लोहार से लोहारा किया गया उस शब्द को सुधार करके पुनः लोहार नहीं किया, जिससे हम अपने हक अधिकार और अपने आरक्षण से हम लोग वंचित हैं। तो हम लोगों ने बार बार कहने के बाद जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब लोकतंत्र में जनता मालिक है और हम लोग उमेश विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जन जागरण अभियान लोहार संवाद यात्रा लेकर चल रहे हैं, जगा रहे हैं। और हम लोग दिसंबर तक, अगर नवंबर भर में भारत सरकार ने हमारे नाम में सुधार करके लोहारा को लोहार पुनः करके हमारा हक अधिकार नहीं देता है तो गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जन सैलाब ऐसा उतारा जाएगा जो गांधी मैदान का जगह छोटा हो जाएगा। और सरकार को हम दिखाने का काम करेंगे कि अगर हमारा हक अधिकार वापस नहीं करेंगे तो हम अगले चुनाव में बिहार का लोहार निर्णय लेगा कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। जो लोहारों को हक अधिकार को देगा वह देश की गद्दी पर बैठेगा। इसी के लिए हम लोग अपना अभियान चला रहे हैं। मैं डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, सदस्य लोहार संघर्ष मोर्चा बिहार।